एवरीवन, आज 15 नवंबर को हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस जो कि स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने आदिवासी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनके लिए हर वो अच्छा से अच्छा कार्य किया। इसलिए जो आदिवासी लोग थे, जो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे, उनकी जयंती के अवसर पर हर साल हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय बहुत सारी जनजातियां हैं हमारे देश में, जैसे भील, मुंडा, इस तरह की बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि इन जनजातियों में आती हैं। आज हम बच्चों को वर्क करवाएंगे, बच्चों को आदिवासी लोगों के बारे में बताएंगे कि किस तरह किसी एक ही संस्कृति को मानने वाले, एक ही जगह पर जो इकट्ठे एक समुदाय बनाकर रहते हैं, वो आदिवासी, वो जनजातियाँ होती हैं जो कि एक ही स्थान पर एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही संस्कृति को मानते हैं जो उनकी पुराने समय से चली आ रही है। उन्हें जनजातीय लोग कहते हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। सबसे पहले डेट, व्हाट्स द डेट टुडे 15 नवंबर एंड व्हाट्स द डे टुडे सैटरडे। सो सैटरडे इज एन एक्टिविटी डे। एक्टिविटी डे में आज हम बच्चों को इस तरह से पेपर के ऊपर कोई भी शेप कट करेंगे। जैसे हमने एप्पल की शेप कट की है, इस तरह से एप्पल शेप कट करके हम यहाँ बच्चों का टेस्ट लेंगे। सैटरडे को टेस्ट भी होगा और एक्टिविटी भी होगी। यही एक्टिविटी लगेगी बच्चों को, क्योंकि हम इस तरह से पेपर्स पर शेप पर ले रहे। बच्चे इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे और खुश होकर इस टेस्ट को करेंगे, क्लास टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और अच्छा करेंगे। हमने बच्चों को A to Z सिखाया है अल्फ़ाबेट, जो बच्चे इजीली इसको मैच कर पाएंगे। हम A to Z तक के अल्फ़ाबेट और पिक्चर बनाकर बच्चों को मैच करने के लिए देंगे। जैसे लॉयन को लॉयन से मैच किया, P for पेन है तो बच्चे P for पेन को मैच करेंगे, S for सन है तो S for सन को मैच करेंगे। कई बच्चे लेटर्स नहीं पहचानते, पिक्चर्स को देखकर नाम नहीं बता पाते। जैसे S for सन है तो, लेकिन कई लेटर्स को देखकर S for सन पहचान लेते हैं, लेकिन बच्चे नर्सरी क्लास के अब पहचान कर लेते हैं अल्फ़ाबेट की। तो आज का वर्क हम यही करवाएंगे बच्चों को, क्लास टेस्ट लेंगे, लेकिन इस तरह से अलग अलग शेप कट करके बच्चों को इंटरेस्टेड टेस्ट बनाएंगे बच्चों के लिए। बच्चों का यहाँ जो कट है, इसके ऊपर हम बच्चे का नाम लिख सकते हैं। इस तरह इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बच्चे खुशी खुशी टेस्ट कंप्लीट करेंगे। लर्न विद फन, सीखेंगे भी और वो इंजॉय भी करेंगे। आज का जीके क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हमने A to Z करवा रहे हैं हम, तो हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। अगर बच्चों से हम पुट करेंगे, सिखाएंगे तो वो सीख जाते हैं। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। आज का हमारा जीके क्वेश्चन होगा हाउ मैनी अल्फ़ाबेट, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। तो हम बच्चों को बताएंगे तो 26 होते हैं, और कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं हम बच्चों से काउंट भी करवा सकते हैं। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो हम बच्चों को यहाँ लिखवाएंगे 26। हम बच्चों को काउंटिंग भी अभी सिखा रहे हैं, तो बच्चे इसको पहचान पाएंगे। टू की लाइन को हम 20 बोलते हैं और 6, 1 to 10 बच्चों को पहचान होने के बाद काउंटिंग की धीरे धीरे पूरी पहचान हो जाती है। अब 2 की लाइन को हम बताते हैं 20 बोलते हैं, 3 की लाइन को हम 30 बोलते हैं। तो इस तरह बच्चे उसको पहचानने लगते हैं और सीख लेते हैं। तो हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश 26। अल्फ़ाबेट हम बच्चों को बताएंगे कि अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं। अल्फ़ाबेट जो हम रीड करते हैं चार्ट के ऊपर, जैसे कि हम यहाँ अल्फ़ाबेट रीड करते हैं A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट। अगर इन सभी को काउंट करेंगे तो ये 26 हैं। इस तरह बच्चे इनको काउंट भी करेंगे, काउंटिंग भी साथ साथ सीखेंगे। लर्न विद फन करेंगे बच्चे, इंजॉय भी करेंगे। 1, इसको हमें A for एप्पल नहीं पढ़ना, A1 पढ़ना है। 1 काउंट कर रहे हैं तो हम इसे 1 बोलना है बच्चों को। 1 2 3 4, उनके लिए नया होगा काउंट करना अल्फ़ाबेट को, क्योंकि वो शुरू में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने काउंट नहीं किया, उन्होंने काउंट सिर्फ काउंटिंग को ही काउंट किया है, इसलिए, और अन्य चीज़ों को किया है, लेकिन इसको A for एप्पल ही रीड किया है उन्होंने। लेकिन अब उसको 1 बोलकर काउंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
या फिर 1 1 11 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 20 20 21 22 23 24 25 26। तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये कितने अल्फ़ाबेट हो गए हैं, 26। इस तरह बच्चे इजीली सीख पाएंगे और उन्हें पता रहेगा, हमेशा याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं और कैसे 26 बताया गया है। ऐसे ही रट्टा लगवाने से तो बच्चों में रट्टाफिकेशन की आदत हो जाएगी। उन्हें अब पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ काउंट की है, क्या चीज़ है जो 26 होते हैं। तो अल्फ़ाबेट हम इस तरह से बच्चों को काउंट करवाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि ये अल्फ़ाबेट है और इनको काउंट करने के बाद ये 26 आए हैं, तो वो हमेशा याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।